हेलो फ्रेंड्स। 26 जनवरी 2025 को हमारा देश भारतवर्ष 76वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। तो यहाँ पर दो टर्म जो काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं उसके बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ। वो दो टर्म क्या है? एक है ध्वजारोहण और दूसरा है झंडा फहराना। ध्वजारोहण को अंग्रेजी में फ्लैग होइस्टिंग कहते हैं और झंडा फहराना को अंग्रेजी में फ्लैग अनफर्लिंग कहते हैं। अब जरा सा देखा जाए, सबसे पहले ध्वजारोहण के बारे में बात करते हैं। ध्वजारोहण में क्या होता है कि झंडा को नीचे से ऊपर की ओर ले जाया जाता है रस्सी के द्वारा, है ना, और ऊपर में जाकर के उसे फहराया जाता है। स्पष्ट है? तो ये ध्वजारोहण जो है 15 अगस्त के दिन किया जाता है ना। अब 15 अगस्त के दिन, और वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री के हाथों लाल किला के प्राचीर पर किया जाता है। अब दूसरा जो टर्म है झंडा फहराना, ये झंडा फहराना जो है 26 जनवरी को किया जाता है। और ये किनके द्वारा किया जाता है? तो माननीय राष्ट्रपति महोदया के द्वारा किया जाता है। तो झंडा फहराना में क्या होता है? झंडा फहराना में झंडा ऊपर पोल के ऊपर पहले से ही सिचुएटेड होता है ना, और उसे रस्सी के द्वारा नीचे से उसे फहराया जाता है। स्पष्ट है? अब इसके, और ये पहले भी बता चुके कि झंडा जो फहराया जाता है माननीय राष्ट्रपति महोदया के द्वारा फहराया जाता है। अब इसके पीछे भी लॉजिक है कि 15 अगस्त को ध्वजारोहण क्यों किया जाता है और 26 जनवरी को झंडा फहराया क्यों जाता है। तो 15 अगस्त को सबसे पहले बात करते हैं ध्वजारोहण के बारे में। आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत छोड़ करके चले गए थे। भारत के हाथों में, भारतीयों के हाथों में भारत देश को छोड़ करके चले गए थे। तब उस समय आप जानते हैं, कोई भी राज्य जब किसी का गुलाम होता है और जब वह अपनी स्वतंत्रता को पाता है तो यह परंपरा होती है कि पहले उस साम्राज्य के झंडे को उतारा जाता है और फिर अपने साम्राज्य यानी अपने राज्य, अपने देश के झंडे को फहराया जाता है। तो जब भी अपना झंडा जब लगाया जाता है तो नीचे से ऊपर की ओर ले जाने की प्रक्रिया होती है। तो चूंकि 15 अगस्त 1947 से पहले अंग्रेज का शासन था यहाँ, यानी अंग्रेजों का दौर खत्म हुआ और नए भारत स्वतंत्र हुआ उस दिन, है ना। तो इसलिए हमारा तिरंगा झंडा 15 अगस्त को नीचे से ऊपर की ओर ले जाया जाता है। यह दिखाता है कि यह इस दिन 15 अगस्त के दिन हमारा देश अपनी गुलामी की जंजीरों को छोड़कर, तोड़कर स्वतंत्र हुआ था। तो ये हुआ ध्वजारोहण की बात। अब आती है दूसरी बात, गणतंत्र दिवस के दिन झंडा जो फहराते हैं उसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। तो आपको पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ था। उस दिन संविधान पूरी तरह से लागू की गई थी। तो अब ये किसी भी देश के लिए, उस देश का संविधान को लागू करना, संविधान मीन्स कानून, और जब हम कानून को लागू किया जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण
आप कह सकते हैं किसी भी देश के इतिहास में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होता है। आप इतना समझ सकते हैं कि संविधान इतना महत्वपूर्ण होता है कि आपका देश की दिशा और दशा क्या होगी, ये संविधान पे डिपेंड करता है। कितना बढ़िया संविधान बना है ना, इस पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए जब 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया, तो उस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में हमारा देश मनाता है, हम लोग मनाते हैं। अब चूंकि आज़ादी तो मिल चुकी थी 15 अगस्त 1947 को, अब 26 जनवरी 1950 को भी एक राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने के लिए झंडा फहराना था। तो जब झंडा फहराने की प्रक्रिया होगी तो उस समय चूंकि आज़ादी मिल चुकी थी, तो अब झंडा नीचे से ऊपर नहीं ले जाना है, क्योंकि हम लोग पूर्ण रूपेण से आज़ाद हो चुके थे 15 अगस्त 1947 को ही। और 26 जनवरी 1950 को हम आज़ाद रहते हुए, आज़ादी में रहते हुए भी अपने नए राष्ट्र दिवस को मना रहे थे। तो इसलिए झंडा ऊपर ही लगा रहता है 26 जनवरी के दिन, और वहीं पर से नीचे रस्सी के मदद से उसे फहराया जाता है। तो ये दोनों आप लोग को स्पष्ट हो गया होगा कि ध्वजारोहण और झंडा फहराना, और इसके पीछे लॉजिक क्या है ये भी आपको स्पष्ट हो गया। होता क्या है कि कई एक जगह 26 जनवरी को ध्वजारोहण कर दिया जाता है और 15 अगस्त को झंडा फहरा दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो आपसे निवेदन है कि आप सभी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी इंस्टीट्यूट में होंगे, तो आप जब भी अगली बार से 15 अगस्त 26 जनवरी जब भी मनाएं तो इन बातों का ज़रूर ख्याल रखें।